भारत के पास अब केवल 25 दिन का ऑयल रिजर्व स्टॉक बचा हुआ है। इसके बाद भारत के पास ना तो तेल रहेगा ना गैस रहेगी। अगर थोड़ा बहुत बचा हुआ रहा तो यह बहुत महंगा हो जाएगा और आम आदमी को तो मिल भी नहीं पाएगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत पाकिस्तान जैसे हालातों का सामना करने पर मजबूर हो जाएगा। ईरान और इजराइल युद्ध के बीच आपने ये खबर तो सुन ही ली होगी। अब कई लोगों को चिंता सता रही है कि अगर ऐसा होगा तो हम घरों में कैद हो जाएंगे। लेकिन इस खबर की सच्चाई जानकर आप चौंक जाएंगे। इस खबर पर गौर करने से पहले हमको यह जान लेना चाहिए कि भारत सरकार के पास तेल का स्टॉक किस तरह से रहता है और कितनी जगह पे रहता है। देखिए, भारत में तेल का स्टॉक 3 जगह पर होता है। कौन कौन सी वो जगह होती है? पहली जगह होती है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, यानी सरकार का आपातकालीन भंडार। दूसरी जगह होती है रिफाइनरीज का स्टॉक और तीसरी जगह होती है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, यानी कि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन सभी कंपनियों का स्टॉक। अगर तीनों को मिलाया जाए तब भारत के पास आमतौर पर 65 से 75 दिनों का तेल स्टॉक बचा रहता है। लेकिन जो खबर फैल रही है वो केवल ऑपरेशनल स्टॉक की चल रही है, जो लगभग हमेशा ही 20 से 25 दिन का बचा हुआ रहता है। अब आपको बता दूं कि 3 ऑयल सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, उनमें अगर 75 दिन का ऑयल स्टॉक है तो एक सोर्स में लगभग 25 दिन का ही होगा। इसलिए भारत में 25 दिन का तेल बचा है, ये वाली खबर तेजी से फैल गई। यह खबर और पक्की उस टाइम हुई जब कांग्रेस ने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट किया। उसमें उन्होंने कहा कि 9 फरवरी को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने राज्यसभा में यह बताया था कि हमारे पास 74 दिनों का पेट्रोलियम रिजर्व है और चिंता की कोई बात नहीं है। और आज सरकार कह रही है कि हमारे पास केवल 25 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। यह जंग तो 28 फरवरी को शुरू हुई और जंग शुरू हुए 5-6 दिन ही हुए हैं। तो लॉजिकली आज हमारे पास लगभग 70 दिनों तक का पेट्रोलियम रिजर्व तो होना ही चाहिए। लेकिन अब जो लाखों बैरल रिजर्व ऑयल था वो किसने चुरा लिया? खैर, आप इस पोस्ट और इस ऑयल स्टॉक की कंपैरिजन से ये तो समझ गए होंगे कि जो भ्रम फैला है वो कौन से पॉइंट की वजह से फैला है। लेकिन अब आपको मैं ये बता देता हूं कि ये समस्या आई क्यों। देखिए, ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है और ईरान बॉर्डर के पास हॉर्मुज स्ट्रेट करके एक तेल रूट है जिसे होकर दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है और भारत का लगभग 40% तेल इसी रूट से गुजरता है। अब युद्ध की स्थिति में रूट बंद हो गया है या यहां पर आवागमन बाधित है। फिर यहां से कोई भी शिप डर की वजह से नहीं आ जा रही है क्योंकि युद्ध की वजह से शिपिंग और बीमा महंगा हो गया है। इस वजह से यह समस्या आ गई है। अगर यह रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाए तो तेल की सप्लाई कम हो सकती है और तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है। इसका रिजल्ट यह होगा कि भारत को दूसरे देशों से ज्यादा तेल खरीदना पड़ेगा जो महंगा होगा। अभी कच्चे तेल की कीमत लगभग $80 प्रति बैरल के आसपास चल रही है। अगर यह युद्ध लंबा बढ़ा तो यह तेल की कीमतें महंगी हो सकती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी $80 प्रति बैरल कच्चे तेल का भाव है तो पेट्रोल लगभग 105 से 110 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। अगर ये $100 प्रति बैरल होता है तो पेट्रोल लगभग 110 से 120 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। और ये अगर $120 प्रति बैरल होता है तो पेट्रोल लगभग 120 से 130 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। और अगर ये $150 प्रति बैरल तक जाता है तो पेट्रोल लगभग 150 रुपए प्रति लीटर तक जा सकता है। और इसके साथ ही आपको यह बता दूं कि डीजल की जो कीमतें होती है वो पेट्रोल से 5 से 10 रुपए सस्ती होती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितनी बढ़ सकती है।
लेकिन भारत के पास रूस से तेल खरीदने का रास्ता अभी भी बचा है, जो भारत को सस्ता भी पड़ता है और वो होर्मुज स्ट्रेट से होकर नहीं आता है। हालांकि ट्रंप के टैरिफ की वजह से यह डील कमजोर हो गई थी। इसके साथ ही भारत कई और देशों से तेल खरीद सकता है, जैसे रूस है, उससे लगभग भारत 30 से 35% तेल खरीदता रहा है। इराक से लगभग 18 से 20%, और सऊदी अरब है, उससे लगभग 15 से 17% तेल खरीदता रहा है, और यूएई है, उससे लगभग 8 से 10% तेल खरीदता रहा है। अमेरिका से 5 से 7%। इसके साथ ही जो दूसरे देश हैं उसमें अफ्रीकन देश भी हैं, कुवैत, नाइजीरिया और ब्राजील से भी भारत तेल खरीदता रहा है। तो अगर हम इस खबर के मोरल तक पहुंचे तो अभी भारत में तेल की कमी जैसा कोई सिनेरियो बनता हुआ दिख नहीं रहा। हां, अगर यह युद्ध लंबा चला तो कीमतें जरूर बढ़ जाएंगी। दोस्तों, दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए यूट्यूब में अभी सर्च कीजिए BN हिंदी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हां, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और बाकी ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सारे वीडियो पर और तेल की बढ़ती कीमतें और युद्ध के हालातों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए और देखते रहिए BN हिंदी न्यूज।